चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अगले टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ द थायरिस्टर। ठीक है, इसके मेथड, प्रोटेक्शन ऑफ द थायरिस्टर की मेथड, बेसिकली इसमें कौन कौन सी मेथड्स यूज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहली तो है इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन, दूसरी है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, तीसरी मेथड है डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन। ठीक है, DI बाई DT प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सब मेथड इसमें यूज होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, DI बाई DT प्रोटेक्शन, DV बाई DT प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड थर्मल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो मेथड वाइज अपन इसको डिस्कस करते हैं कि ये मेथड में क्या क्या होता है। ठीक है, कैसे ये काम करती है। ठीक है, ये SCR प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, तो SCR प्रोटेक्शन में क्या होता है? फॉर द रिलायबल एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द SCR इज डिजाइन टू ऑपरेट विद इन द स्पेसिफिक PIV रेटिंग। ठीक है, PIV रेटिंग मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, SCR की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी रेटिंग। ठीक है, अभी अपन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखेंगे SCR का कि ये कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, एंड इसकी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए, मतलब वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए एंड करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए इसको किस किस कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, अब अगर कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए तो इस केस में आपका SCR कैसे ऑपरेट करेगा। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए SCR में प्रोटेक्शन की मेथड यूज होती है। ठीक है, कौन कौन सी मेथड है? ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, DI बाई DT, DV बाई DT एंड थर्मल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब जो इसकी पहली मेथड है वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवर करंट का क्या मतलब है कि अगर आपका सप्लाई का जो करंट है, मतलब सप्लाई करंट है IS है, वो अगर रेटेड से ज्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब IS ग्रेटर देन I रेटेड, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? ओवर करंट। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है, उस केस में सर्किट है तो ठीक है, तो उसके साथ में SCR कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपने सप्लाई दे रखी है, यहाँ से इसका सोर्स करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन एन SCR ड्यू टू द ओवर करंट द जंक्शन टेम्परेचर एक्सीड द रेटेड वैल्यू। ठीक है, जंक्शन का टेम्परेचर अगर SCR में अगर ओवर करंट हो जाए, ठीक है, मतलब सप्लाई का जो करंट है वो अगर रेटेड करंट से ज़्यादा हो जाए तो जो जंक्शन का टेम्परेचर है वो एक्सीड हो जाता है रेटेड वैल्यू के। ठीक है, और जो आपका डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, एंड द डिवाइस गेट्स डैमेज। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको अपने डिवाइस को सिक्योर करना है। ठीक है, आपको उस ओवर करंट से इसकी प्रोटेक्शन करना है, तो आप क्या कनेक्ट करोगे कि आप एक फ्यूज कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, वी मस्ट कनेक्ट आइदर फ्यूज और द सर्किट ब्रेकर इन सीरीज विद द SCR। ठीक है, या तो आप फ्यूज कनेक्ट कर दो या तो आप सर्किट ब्रेकर कनेक्ट कर दो। ठीक है, इन सीरीज विद द थायरिस्टर फॉर द ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा है इसका ये होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवर वोल्टेज जैसे आपने ओवर करंट का पढ़ा कि वहाँ पे करंट सप्लाई का जहाँ करंट था वो ज़्यादा हो रहा था रेटेड से। ठीक है, सेम वे में ओवर वोल्टेज का क्या मतलब है कि अगर आपका सप्लाई का जो वोल्टेज है मतलब VS ग्रेटर देन V रेटेड हो तो उसे क्या बोला जाता है? ओवर वोल्टेज। ठीक है, ओवर वोल्टेज में रिजल्ट इन द फॉल्स टर्न ऑन ऑफ द डिवाइस। ठीक है, और द डैमेज ऑफ द डिवाइस। द इफेक्ट ऑफ ओवर वोल्टेज इज रिड्यूस बाय यूजिंग द नॉन लीनियर रजिस्टर कॉल्ड वेरिस्टर। ठीक है, अब देखो वेरिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऐसी नॉन लीनियर होती है। वेरिस्टर सबसे पहले क्या होता है? नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। ठीक है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो नॉन लीनियर होगी, मतलब वो लीनियर वे में वेरी नहीं करेगी। अगर ये लीनियर होती तो वो एज अ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती। ठीक है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया Y एक्सिस पे एंड X एक्सिस पे करंट हो गया, मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज करना है। ठीक है, मतलब आपके जो SCR है, आपका जो सर्किट है उसमें SCR लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये SCR लगा हुआ है, एनोड कैथोड। ठीक है,
अगर यहाँ का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज Vs सप्लाई का जो वोल्टेज है वो अगर इसके रेटेड वोल्टेज से SCR के रेटेड वोल्टेज से अगर ज़्यादा हो जाए तो आपका ओवर वोल्टेज का फिनोमिना हो जाएगा। और ओवर वोल्टेज के फिनोमिना से बचाने के लिए आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूज़ कैसे करते हैं कि इसके पैरेलल में, ठीक है, इसके पैरेलल में आप वेरिस्टर लगा दो। ठीक है, वेरिस्टर मतलब नॉन लीनियर रजिस्टर एज अ वेरी करेगा। ठीक है, एज अ किसके जैसे होता है ये, ठीक है, वी मस्ट कनेक्ट वेरिस्टर अक्रॉस द थायरिस्टर। ठीक है, मतलब SCR के पैरेलल में। ठीक है, वेरिस्टर इज अ नॉन लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर होता है। ऑल मेटल ऑक्साइड रजिस्टर बिहेव एज अ नॉन लीनियर रजिस्टर, मतलब जैसे एग्जांपल हो गया ZNO का, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। ठीक है, और जितने भी मेटल ऑक्साइड के रजिस्टर होते हैं वो एज अ नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से आप SCR को सेफ रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेरिस्टर। ठीक है, इसके एक्रॉस में। ठीक है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, नॉन लीनियर। ठीक है, अगली जो मेथड है वो है DI/dt प्रोटेक्शन। ठीक है, DI/dt प्रोटेक्शन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, DI/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ डिवाइस। द डिवाइस प्रोटेक्शन इज डन बाय मीन्स ऑफ कनेक्टिंग एन इंडक्टर इन सीरीज विद द थायरिस्टर। ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपके डिवाइस में अगर बढ़ जाए, ठीक है, जहाँ पे भी SCR अगर लगा हुआ है वहाँ पे भी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको बचाने के लिए DI/dt प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि आप जहाँ पे भी आपका, जैसे पिछले केस में भी ये लगा हुआ था, ठीक है, सेम ऐसे ही सर्किट था, तो वहाँ पे आपने क्या किया, इसमें आप क्या करोगे कि एक इंडक्टर लगा दोगे SCR के साथ में सीरीज में। ठीक है, जैसे ये इसका लेयर डायग्राम है। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये प्लस एंड ये माइनस। ठीक है, एंड ये P लेयर पे गेट टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक है, इसका जो करंट है वो IG है। ठीक है, अब क्या होगा कि DI/dt मतलब DIA/dt, DI/dt का मतलब यही है ना, DIA/dt करंट कौन सा, एनोड करंट, फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो DIA/dt ग्रेटर देन स्पीयर्ड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ हाई DI/dt से क्या होगा, इफ DI/dt ग्रेटर देन स्पीयर्ड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर देन द चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस cumulatively in a small condition area and result in the formation of the local hot spot damaging the device. ठीक है, we must connect a inductor in the series with the SCR for DI/dt protection. ठीक है, to limit the current. ठीक है, इंडक्टर का फिनोमिना क्या होता है कि करंट को लिमिट करता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इंडक्टर लगा दिया किसके साथ में, SCR के साथ में सीरीज में। ठीक है, और हाई DI/dt अगर होगा, मतलब हाई DIA/dt अगर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और लोकल हॉट स्पॉट बनने लगेंगे किसमें, आपके डिवाइस में, जो आपकी डिवाइस को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बचाने के लिए आप इंडक्टर यूज़ करते हैं सीरीज़ में। ठीक है, SCR के साथ में सीरीज़ में। ठीक है, अगली मेथड है DV/dt प्रोटेक्शन। ठीक है, DV/dt प्रोटेक्शन is the rate of change of voltage across the SCR to protect the thyristor against false turn on or against high DV/dt. ठीक है, इस जैसे आपकी DI/dt में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट था, वैसे ही सेम इसमें NO2 कैथोड वोल्टेज, ठीक है, मतलब dVAK/dt। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाए, मतलब अगर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा सडनली इंक्रीज करे, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, DV/dt होता है। ठीक है, DV/dt को रिमूव करने के लिए आप DV/dt प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो सर्किट यूज़ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्नबर सर्किट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई DV/dt अ स्नबर सर्किट इज यूज। द स्नबर सर्किट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर। ठीक है, देखो ये आपका SCR लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया आपने, स्नबर सर्किट को यूज़ करना है DV/dt प्रोटेक्शन में, तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टेंस RS, ये S का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, C का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो RS और CS मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आपने सीरीज में कनेक्टेड कर दिए एंड इन दोनों को SCR के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया।
ठीक है। एंड ये इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इंडक्टर किसके लिए है? करंट लिमिट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये कैपेसिटर जो है, ठीक है, ये कैपेसिटर में क्या होगा कि चार्जिंग करंट होगा, कैपेसिटर का चार्जिंग करंट होगा। तो कैपेसिटर का चार्जिंग करंट IC क्या होता है? CJ इसका जंक्शन कैपेसिटेंस dV/dt। तो आपका इंक्रीज क्या हो रहा है? dV/dt हो रहा है ना। ये देखो चार्जिंग करंट अक्रॉस द कैपेसिटर I = C dV/dt। तो dV/dt इंक्रीज होगा, मतलब ये इंक्रीज होगा, तो आपका क्या इंक्रीज होगा? IC इंक्रीज होगा। और जैसे ही IC इंक्रीज होगा आपका SCR टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो एट द हाई dV/dt द SCR में टर्न ऑन बिफोर द गेट पल्स इज गिवन, ठीक है। अभी आपने गेट पे कोई सप्लाई नहीं दी हुई है, ठीक है। दिस इज एन एक्सीडेंटल टर्न ऑन, द अनवांटेड टर्न ऑन इज नोन एज फॉल्स टर्न ऑन, ठीक है। dV/dt प्रोटेक्शन इज नीड टू अवॉइड द फॉल्स टर्न ऑन, ठीक है। dV/dt प्रोटेक्शन क्यों यूज करते हैं? फॉल्स टर्न ऑन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो R लगा हुआ है, यहाँ पे जो R लगा हुआ है RS है, वो किसके लिए है? टू लिमिट द डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है। यहाँ पे जो C लगा हुआ है वो किसके लिए है? टू लिमिट द dV/dt, ठीक है। एंड ये जो पूरा होल कॉम्बिनेशन है R एंड C का सीरीज में जो कॉम्बिनेशन है, इसको बोला जाता है स्नबर सर्किट, ठीक है। तो आपको R का फंक्शन समझ में आ गया, टू लिमिट द डिस्चार्ज करंट, ठीक है। C का फंक्शन समझ में आ गया, टू लिमिट dV/dt एंड होल कॉम्बिनेशन इज नोन एज स्नबर सर्किट, ठीक है। अगली मेथड है इसकी, ठीक है, प्रोटेक्शन की, थर्मल प्रोटेक्शन, ठीक है। थर्मल प्रोटेक्शन में क्या हुआ था? थर्मल प्रोटेक्शन या टेम्परेचर, ठीक है। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। तो इसमें ये होगा कि जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा विथ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, ठीक है, इंसुलेशन में गेट फेल एंड SCR में डैमेज, ठीक है। कॉमन सा फिनोमिना है, ठीक है। जब भी आप किसी भी जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंसुलेशन फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है, ठीक है। सो दैट थर्मल प्रोटेक्शन अचीव बाय माउंटिंग हीट सिंक ओवर द SCR, ठीक है। अब ये हीट सिंक किससे बनी होती है? ठीक है, हीट सिंक बनी होती है एल्यूमिनियम से, ठीक है, एल्यूमिनियम से ओवर द SCR। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है क्वेश्चन की हीट सिंक SCR में किसकी बनी होती है? तो ये होती है एल्यूमिनियम की बनी हुई, ठीक है। तो इसके बेटा 3 टाइप होते हैं, ठीक है, SCR के, प्लेनर टाइप कंस्ट्रक्शन, मीसा टाइप कंस्ट्रक्शन या एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये नीचे वाला एनोड है, ये कैथोड एंड गेट सेम वही है। लेयर, ये मीसा टाइप जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लेयर्स के फॉर्म में होता है, एंड जो प्लेनर टाइप होता है वो भी लेयर के टाइप फॉर्म में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PN 4 लेयर एंड 3 जंक्शन है, J1 J2 एंड J3, ठीक है। एंड इसमें जो कैथोड की जो प्लेट यूज होती है, ठीक है, उसमें मोलिब्डेनम यूज होता है, ठीक है, मोलिब्डेनम प्लेट, ठीक है। अब देखो ये जो प्लेनर टाइप कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो ये अटैचमेंट हुआ है आउटर साइड में, ठीक है, बेस फॉर द हीट सिंक अटैचमेंट, ठीक है, ये हीट सिंक है जो आउटर लेयर्स में या आउटर पार्ट में आपकी कनेक्टेड है, ठीक है। PN 4 लेयर है, एनोड, कैथोड एंड गेट है, ठीक है, ये इसका फिनोमिना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मल प्रोटेक्शन में आप क्या यूज़ करोगे? हीट सिंक यूज़ करोगे, ठीक है। और थर्मल प्रोटेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? आपने टर्न ऑन की मेथड में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था, ठीक है, जंक्शन J2 का, तो जंक्शन J2 का टेम्परेचर इंक्रीज होने से वहाँ का इंसुलेशन फेल हो सकता है, जिससे आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी प्रोटेक्शन की मेथड थी, ठीक है, आप इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।